हेलो स्टूडेंट। जो आज का वीडियो है आपका ये आपका लुकअप फंक्शंस का है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक एक्सेल के लिए। तो लुकअप में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वी लुकअप, दूसरा है आपका एच लुकअप। ठीक है, वी लुकअप का मतलब क्या होता है वर्टिकल, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। अब जो भी डाटा आप बनाते हो एक्सेल शीट के अंदर, ये सारा वर्टिकली हम बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बना रखा है नेम, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, बेसिक, डी टी ए, टोटल। तो ये आपका वर्टिकली ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो यूज करते हैं हम वी लुकअप ही यूज करते हैं, और रेयर चांस में आप एच लुकअप यूज कर सकते हो जब डाटा आपका रिवर्स हो। जैसे आपने यूज किया था एक वीडियो में पेज स्पेशल कैसे यूज करना है एक्सेल के अंदर, तो उसमें आपने एक ऑप्शन किया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या था कि जब किसी डाटा को रिवर्स करना है तो उस केस में मैंने ट्रांसपोज यूज किया था। तो जब इस डाटा को मैं रिवर्स कर दूंगा तब वहां पे होगा एच लुकअप। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि लुकअप का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो भी डाटा आप बनाते हो, यदि मैं किसी और दूसरे डाटा से इसको कंपेयर करूंगा या इस डाटा को उस डाटा से कंपेयर करूंगा, तब मैं यूज करूंगा वी लुकअप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वी लुकअप में कि जब भी आप डाटा बना लुकअप लगाओगे उसके अंदर, तो सबसे पहले देखना है कि जिसके अकॉर्डिंग डाटा उठाना है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है नंबर आपका लुकअप वैल्यू नंबरिंग में होना चाहिए, या टेक्स्ट में तो हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वैल्यू में हो या नंबर में हो या टेक्स्ट में हो, ये चलेगा, बट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है आपका कि जो लुकअप वैल्यू है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, जैसे मुझे डाटा उठाना है नेम के अकॉर्डिंग, मुझे चाहिए बेसिक, तो नेम मुझे जो नेम के अकॉर्डिंग मुझे जो उठाना है, मुझे बेसिक उठाना है, तो नेम जो है मेरा हाँ लुकअप फंक्शन हो जाएगा। तो जो भी लुकअप वैल्यू लुकअप फंक्शन मानोगे, लुकअप वैल्यू मानोगे, वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक होगा तभी वो डाटा फिल करेगा, नहीं तो डुप्लीकेट दिखा देगा, नहीं तो आगे पीछे जो भी नंबर होगा वो उसको उठा के दिखा देगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग डाटा आपको उठाना है वो यूनिक होना चाहिए, और वी लुकअप आपका हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मेरा ये डाटा है वर्टिकल बनाया हुआ है, तो इसमें क्या लगाओगे आप, वी लुकअप ही लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, मैंने नेम में लिख दिया कि ए डी और एच ले लिया। अब इन सब का मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऊपर डिपार्टमेंट लिख दिया। अब उठाना कहाँ पे है, आपका जो ओरिजिनल डाटा है ये है। ठीक है, अब इस जो आपका जो जहाँ पे वैल्यू फिल करना है यहाँ पे फिल करना है, तो बेसिकली मुझे इसको इससे कंपेयर करना है कि इसमें है कि नहीं, और मैं नीचे एक जे के बाद ले लेता हूँ एस। ठीक है, अब यदि मैं यहां पे लगाता हूं लुकअप वैल्यू, तो सबसे पहले क्या लगेगा, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है कि जिसके अकॉर्डिंग डाटा आपको उठाना है। ठीक, तो किसके अकॉर्डिंग उठाना है, नेम के अकॉर्डिंग उठाना है, तो आपके जो लुकअप वैल्यू हो जाएगा नेम हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या रहा है कि टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है, जो आपका डाटा है, जहां से डाटा आपका उठाना है, वो आपका होता है टेबल एरे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी डाटा है सबको सिलेक्ट कर लो। देखो मैंने सिलेक्ट कहां से किया था, क्या है, यहां से ए से किया है, बिकॉज मैंने हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो इसलिए मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, तो मैंने डाटा यहां से सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डाटा उठाना है। अब देखो जो डिपार्टमेंट है इस डाटा के अंदर कहां पे है, ई कॉलम में है डिपार्टमेंट, बट हमें ऐसे चेक नहीं करना, हमें ये देखना है कि मैंने डाटा कहां से बनाना स्टार्ट किया, कौन से कॉलम से बनाना स्टार्ट किया। तो नेम जो है फर्स्ट कॉलम में है, और ईमेल आईडी सेकेंड कॉलम में है, डिपार्टमेंट आपका थर्ड कॉलम में है, तो यहां पे क्या करोगे 3, तो कॉलम नंबर क्या हो गया 3, कॉमा, फिर यहां पे आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्स मैच, एंड फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो ट्रू के या तो यहां पे टाइप कर लो ट्रू, नहीं तो यहां पे ट्रू की जगह 1 भी टाइप कर सकते हो, एंड फॉल्स में क्या है एग्जैक्ट मैच, यदि फॉल्स टाइप करोगे, नहीं तो यहां पे 0 टाइप करोगे फॉल्स की जगह। ठीक है, तो ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्स मैच, तो इसमें क्या होगा, ट्रू का मतलब जो डाटा उठाएगा ये लगभग अप्रोक्सीमेटली उठा देगा, आगे पीछे भी वो चेंज कर सकता है। तो हमेशा आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमेशा आप यहां पे लिखोगे लास्ट में फॉल्स, नहीं तो यहां पे 0 टाइप करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। अब इसको ड्रैग करो। अब यहां पे देखो कि नेम ए, इसका जो डिपार्टमेंट क्या है फाइनेंस, इसने उठा लिया।
फिर डी जो है इसका भी डिपार्टमेंट फाइनेंस है, जे जो है इसका भी डिपार्टमेंट, जे कहाँ गया, जे इसका भी डिपार्टमेंट फाइनेंस है, और एस क्या दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल। दैट मीन्स ये जो एस का जो नाम दिया हुआ है इस ओरिजिनल डाटा में नहीं है, इसलिए दिखा दिया नॉट अवेलेबल। तो बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे। तो बेसिकली जो लुकअप फंक्शन है इसके में क्या है, डाटा को मैच करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, या एक डाटा से दूसरे में उठाने के लिए उसको मैं मैच करना है तो मैं लगाऊंगा वी लुकअप। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा या मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट भी यहां फिल हो जाए, या तो मैंने यहां पे क्या किया, डिपार्टमेंट तो मुझे टाइप करना है तो ऑलरेडी तो यहां पे टाइप करूंगा तो फॉर्मूला यहां से आप लगाओगे तो यहां पे जो सिलेक्ट होगा यहां से सिलेक्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका डिपार्टमेंट में फिल कर दे, तो यहां पे लगाओ वी लुकअप, लगाया वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू कहां से, यहां से होगा लुकअप वैल्यू, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग हेडिंग में ले लिया मैंने तो लुकअप ही हो जाएगा। एंड फिर दिया हुआ है डाटा एरे, मतलब डाटा एरे का मतलब टेबल एरे का मतलब ऑल डाटा सेलेक्ट करोगे, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा कौन सा उठाना है आपको, बेसिक उठाना है मान लो, तो फर्स्ट नंबर नेम, सेकंड कॉलम ईमेल आईडी, थर्ड ये हो गया, एंड बेसिक जो है 4 कॉलम है तो 4,0 ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब यहाँ पे बेसिक भी हेडिंग आ गया। अब इसको ड्रैग करो तो जितने सारे नंबर दिया अब इसका बेसिक आ गया, ठीक है। नीचे मैं टाइप कर लेता हूँ जे, एंटर। तो जे का जो नंबर ये बेसिक सैलरी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5933। तो जो भी बेसिक सैलरी है इसके अकॉर्डिंग ही उठा दिया। अब बाकी मुझे क्या चाहिए, डीए भी चाहिए, टीए भी चाहिए, एंड टोटल भी चाहिए, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखा रहे हैं, नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि अब ये देखो कि जब बेसिक पे आप क्लिक करते हो तो यहां पे कॉलम नंबर क्या है, 4 है, और लुकअप वैल्यू क्या है, L4। तो ये क्या है, सेल L4 दिया हुआ है। अब जब इस सेल पे क्लिक करोगे तो यहां पे इसने क्या ले लिया, M4 ले लिया। अब ये इसके अकॉर्डिंग उठा रहा है, ठीक है, तो ये ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है। इसमें जा रहे हो तो ये N4 इसके अकॉर्डिंग ले रहा है ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यदि आपको पूरा फिल करना है तो उस केस में मैं कॉलम को फिक्स कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, लगाया वी लुकअप। अब इस कॉलम को फिक्स करने के लिए आपको फिक्स करना आता है, जैसे आपने एक वीडियो में किया था कि कैसे किसी सेल को फिक्स करना है। फर्स्ट टाइम F4 प्रेस करोगे तो वहां पे रो एंड कॉलम दोनों फिक्स होता था, ठीक है। सेकेंड टाइम प्रेस करोगे F4 तो रो फिक्स होता था, थर्ड टाइम करोगे तो सिर्फ कॉलम फिक्स था, फोर्थ टाइम करोगे तो डाटा आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस नेम पे क्लिक किया, और ये जो नेम है ये सबके लिए कॉमन होगा, क्योंकि जो डाटा उठाना है मुझे नेम के अकॉर्डिंग उठाना है। तो इसमें क्या फिक्स करोगे, कॉलम फिक्स करोगे। तो फर्स्ट टाइम F4 दबाया तो दोनों फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गया एंड कॉलम में फिक्स हो गया। सेकेंड टाइम प्रेस करोगे सिर्फ रो फिक्स हो रहा है, थर्ड टाइम प्रेस करोगे तो क्या फिक्स हुआ, कॉलम, तो कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद अब ऑल डाटा सेलेक्ट किया। अब इस पूरे को भी मुझे फिक्स करना है ताकि जो डाटा जो है मेरा ऊपर नीचे ना हो, मतलब जो एग्जैक्ट डाटा है वही फिल करे। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डाटा को फिक्स कर दूंगा। तो क्या करोगे, पूरे डाटा को फिक्स करने के लिए F4, तो F4 दबाओगे तो दोनों फिक्स हो गया, कॉलम रो, ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर कह रहा है कोल इंडेक्स नंबर, ये जो है आपका ईमेल आईडी या डिपार्टमेंट ले लेते हैं। डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में, थर्ड किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग करो, अब राइट की ओर ड्रैग करो, क्या होता है, अब नीचे ड्रैग करो। अब इसने क्या किया, सब में डिपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। क्यों डिपार्टमेंट लिया, क्योंकि ये जो है नेम, नेम के साथ आपने क्या उठाया, डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका कॉलम नंबर क्या था, 3। अब जब इस सेल में जाओगे थर्ड कॉलम में, तो यहां तो देखो नेम तो फिक्स कर दिया, L4, ये तो L4 ही है, तो ठीक है। उसके बाद ये डाटा को फिक्स किया, बट ये कॉलम नंबर 3 ले रहा है यहां भी। तो यहां पे क्या है, कॉलम नंबर, डिपार्टमेंट के बाद क्या है, बेसिक। तो बेसिक का जो कॉलम नंबर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहां पे आपको कॉलम नंबर चेंज करना होगा। तो यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, कॉलम नंबर 4 कर देता हूं, 4, एंटर। अब इसको ड्रैग कर दो नीचे की ओर। अब देखो तुम, जो भी नेम दिया हुआ है, नेम ए, इसका जो आपका दिया हुआ है डिपार्टमेंट फाइनेंस, और इसका जो बेसिक सैलरी है 4,6। तो ऐसे सबको सबका चेंज करना होगा। तो मैंने इसका भी चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट, इसका ये जो है आपका 5 नंबर कॉलम है, इसमें फिर ये क्या दिया हुआ है, डीए, फिर आपको टीए भी चेंज करना होगा। तो ये जो है आपका 5 दिया हुआ है, नहीं सॉरी 6 दिया हुआ है कॉलम नंबर, तो यहां मैंने 6 कर दूंगा। अब इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दो। ये कौन सा है, 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 चेंज कर दिया कॉलम नंबर।
अब इसको फिर ड्रैग करो, सबका टोटल भी आ गया। ठीक है, ये तो है ही नहीं आपका। तो इसके अकॉर्डिंग डाटा आप उठा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था कि कुछ न कुछ आपको लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू आपको मानना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग डाटा उठाना है। फिर कॉमा, फिर था कॉमा टेबल एरे। उसका मतलब क्या है, जहां से डाटा आपको उठाना है वो पूरे डाटा को सिलेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं टेबल एरे। फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन से कॉलम का डाटा उठाना है। ठीक है, तो वहां पे जो भी कॉलम होगा वो नंबर टाइप करना है, और लास्ट में आपको हमेशा जीरो टाइप करना है, बिकॉज आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए मैं लास्ट में जीरो टाइप करता हूं। सेम यदि मैं सीट 2 में करता हूं, यदि मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूं और यहां मैंने एक सीट इंसर्ट किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, अब मैं इसमें से डिलीट कर देता हूं। अब नेम सबका आ गया। अब मैंने यहां पे नेम लिख दिया बीच में अमित, फिर मैंने यहां पे लिख दिया एस की जगह अजीत। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए डिपार्टमेंट यहां पे। ठीक है, तो यहां पे लगाओ फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, इसमें क्या फिक्स करोगे, कॉलम फिक्स करोगे। तो मैंने क्या किया, F4 थर्ड टाइम प्रेस किया F4, कॉमा टेबल एरे। टेबल कहां पे है आपका, ये टेबल दिया हुआ है, सबको सिलेक्ट कर लो। अब इस पूरे को फिक्स करना होगा F4, कॉमा अब डिपार्टमेंट जो है कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो डिपार्टमेंट आ गया। अब इसको ड्रैग करो, अब राइट की ओर ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, देखो सब में डिपार्टमेंट आ गया। तो इसमें क्या करना होगा, मुझे सबका कॉलम चेंज करना होगा। कॉलम नंबर 4, इसमें क्या करना होगा, कॉलम नंबर 5 करना होगा, इसमें कॉलम नंबर 6, और ये जो आपका है कॉलम नंबर 7 दिया हुआ है। अब सबको ड्रैग कर दो। अब देखो, अब यहां पे अमित और अजीत का क्या दिखा रहा है, नॉट अवेलेबल। अब यदि मैं सीट 4 में कहीं पे लिखता हूं अजीत और यहां पे लिख दिया मैंने अमित, जैसे मैं इसमें चेंज करूंगा तो ऑलरेडी वहां पे चेंज हो गया होगा। देखो, अब अमित का भी डाटा दिखा दिया, अजीत का दिखा दिया। तो जिसका नॉट अवेलेबल होगा, इसका मतलब क्या है, जहां से डाटा आप उठा रहे हो वहां पे वो नंबर है ही नहीं, वहां पे वो नेम है ही नहीं, इसलिए वो दिखा रहे हैं नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आप VLOOKUP यूज करोगे, तो इसको बोलते हैं 1D। ठीक है, ये जो टाइप है VLOOKUP का, ये 1D टाइप है, इसमें 2D भी करेंगे। ठीक है, अब ये था आपका VLOOKUP। अब HLOOKUP कैसे यूज करेंगे, जब मैं इस डाटा को रिवर्स कर दूंगा तब मैं लगाऊंगा HLOOKUP। कैसे, तो मैंने क्या किया, डाटा को कॉपी किया, अब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, फिर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ओके। अब इसमें लगेगा आपका HLOOKUP। फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही होगा, जैसे VLOOKUP का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला आपका HLOOKUP का भी है, बट जहां पे V है वहां पे H आ जाएगा। तो मुझे यहां पे क्या लिखना है, मैंने लिख दिया नेम। नेम जो मेरा है ए, मैंने नेम ले लिया ए। अब मैं लगाता हूं यहां पे लुकअप फंक्शन, HLOOKUP लगाना है इक्वल टू HLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है, कॉमा डाटा कौन सा है, ये वाला डाटा है, सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा कौन सा उठाना है आपको, रो इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो ए का जो आ गया ईमेल आईडी, ए दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, अब मैं यहां पे बी लिख देता हूं, नहीं आ रहा है। अब इधर की ओर ड्रैग करो इसका, यहां पे क्या आ रहा है, कॉलम नंबर 3, ए का आपको चेक करना है। अच्छा, इसमें फिक्स करना होगा बिकॉज ये कहां से ले रहा है, J9 से ले रहा है। ठीक है, इसमें मुझे फिक्स करना होगा, इक्वल टू HLOOKUP, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको ड्रैग करो, आपको राइट की ओर ही ड्रैग करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, मैंने यहां पे नेम लिख देता हूं पहले, ABC या ACE। अब इन सब का मुझे क्या चाहिए,
डिपार्टमेंट चाहिए, तो लगाओ इक्वल टू एच लुकअप। तो एच लुकअप क्या है, हॉरिजेंटल है, तो लुकअप वैल्यू कौन सी गई, ये होगा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ये आपका टेबल एरे हो गया, कॉमा कौन सा नंबर का उठाना है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो है कौन से रो में है, थर्ड रो में है, तो कॉमा थर्ड, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग करो आप देखो जो नेम ए दिया हुआ है ये कौन से इसका डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस दिया हुआ है, और जो सी दिया हुआ है ये इसका डिपार्टमेंट एडमिन है, और ई का दिया हुआ एचआर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एच लुकअप यूज करोगे, तो वी लुकअप था, एच लुकअप था, तो इस तरीके से आप यूज करोगे। तो ये सारा 1D है, ये जो टाइप दिया हुआ है 1D के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है मैच फंक्शन। ठीक है, मैच फंक्शन में क्या बेसिकली करते हैं, नहीं तो उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं यहां पे आपको, कि जहां पे दिया हुआ है नॉट अवेलेबल, तो मैं वहां पे यूज करना चाहता हूं इफ एरे का फॉर्मूला। तो इफ एरे का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो जाता इज एन ए पहले यूज करते हैं, तो मैंने लगा दिया इज एन ए और एंटर, एंटर, सारा ही फॉल्स ट्रू आ रहा है। इज एन ए का मतलब कह रहा है कि जो नॉट अवेलेबल है वो ट्रू। अब देखो जब मैंने यहां पे इज एन ए के साथ लगाया वी लुकअप, तो यहां पे जो इसका फिगर था, जो जहां पे क्या रहा था नॉट अवेलेबल, उसने वहां पे क्या ले लिया, ट्रू वैल्यू ले लिया, और बाकी में फॉल्स ले लिया। तो इज यानी का मतलब जो चीज अवेलेबल नहीं है तो वहां पे ट्रू आएगा, नहीं तो वहां पे फॉल्स आएगा। यदि मैं यहाँ पे इज टेक्स्ट लगाऊंगा तो इज टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया और मैंने कोई नाम टाइप कर लिया, फिर नंबर टाइप किया। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा टेक्स्ट है, तो इज एन लगाया, ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या आ रहा है, इज एन मतलब फॉल्स, इज टेक्स्ट में भी फॉल्स लिया और यहां भी फॉल्स लिया। एक मिनट, इज नंबर, इसके लिए होता है इज नंबर, नंबर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको ये देखना है कि नंबर है या टेक्स्ट है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, इज नंबर का फॉर्मूला। एक होता है इज टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट बताएगा ये टेक्स्ट है या नंबर है। तो अब देखो जहां जहां पे नंबर दिया था वहां पे क्या दिया, ट्रू, और जहां पे टेक्स्ट है वहां पे इसने दिया फॉल्स। अब लगाता हूं इज टेक्स्ट, वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहां पे फॉल्स आ गया, तो यहां पे क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, और जहां पे टेक्स्ट है वहां पे ट्रू दिखा दिया। तो यदि मैं यहां पे लगाता हूं इज एन ए, तो इज एन ए में क्या होता है कि जहां पे डाटा क्या दिखा रखा है, नोट एबल, जिस सेल में दिखा रखा है नोट अवेलेबल, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ये सब में डाटा फिल है और कहीं पे नॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहां पे दिखा रहा है ये फॉल्स है सारा। ठीक है, यदि मैं यहां पे कुछ आ जाएगा नॉट अवेलेबल तो यहां पे ट्रू दिखा देगा। तो सेम फॉर्मूला यहां पे मैंने यूज किया है यहां पे। ठीक है, तो अब मैं यहां पे यूज करना ये चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पे इज एन ए यूज किया, अब इसको मैंने ड्रैग किया, तो सब में क्या हुआ, फॉल्स। जहां पे डाटा फिल है वहां पे क्या दिखा दिया, फॉल्स, और जहां पे नॉट अवेलेबल वहां पे ट्रू दिखा दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जहां पे एरर है वहां पे कुछ और यूज करना है, तो मैंने क्या किया, इफ एरर लगा दिया। जहां पे नॉट अवेलेबल है वहां पे क्या देना है, नॉट अवेलेबल, मैंने कंडीशन दे दिया, नॉट या एन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नहीं हो रहा है, इफ एरर, एरर, अब देखो, तो अभी आपने क्या किया, इज नंबर यूज किया, इज टेक्स्ट यूज किया, फिर इज एन ए भी यूज किया। यदि मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला इज एन ए का, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं। अब
ईच एन ए में क्या है कि जहां पे डाटा नॉट अवेलेबल है मुझे वो फाइंड करना है कि कहां कहां पे नॉट अवेलेबल है। तो इसी फॉर्मूला के साथ जो VLOOKUP आपने लगाया VLOOKUP, तो यहीं पे आप यूज कर दो ईच एन ए, ब्रैकेट ओपन और एंटर मारो, एंटर। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो जहां जहां पे होगा नॉट अवेलेबल तो वहां पे ट्रू दिखा देगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे ये देखना है कि जहां पे नॉट अवेलेबल है वहां पे मुझे कंडीशन देना है अपने अकॉर्डिंग। तो क्या देना है कंडीशन? इट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। तो इफ एरर, ठीक है, और लास्ट में डालो कंडीशन। क्या कंडीशन देना है? नॉट अवेलेबल। अब ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, जहां पे डाटा नॉट अवेलेबल है वहां पे क्या आ गया? नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब इसको ड्रैग करो यहां भी, फिर नीचे की ओर ड्रैग कर दो, नॉट अवेलेबल। तो क्या करना है? कॉलम चेंज करना होगा। कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर 4। अब इसको नीचे की ओर ड्रैग करो, यहां भी आ गया। कॉलम नंबर क्या है? 5, एंटर। अब इसको ड्रैग करो, कॉलम नंबर 6। अब इसको ड्रैग करो, कॉलम नंबर 7। अब इसको ड्रैग करो। तो VLOOKUP में मल्टीपल ऑप्शन यूज किया आपने, VLOOKUP यूज किया, HLOOKUP भी यूज किया, फिर आपने ईच नंबर किया, ईच टेक्स्ट किया, फिर ईच एनए किया, इफ एरर भी किया। तो मल्टीपल फॉर्मूले आप एक डाटा में आप यूज करके देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इसमें एक और फॉर्मूला आपका आता है मैच फंक्शन का। ठीक है, तो बेसिकली जो मैच फंक्शन है इसके लिए क्या है कि आपको ये देखना है कि कोई भी नाम या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां पे कुछ नेम लिख लिया, नेम मैंने लिख लिया ACD। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो नेम है इस डाटा में है कि नहीं है। तो बेसिकली मैच करना पड़ेगा मुझे, तो मैच का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ए के बाद मैंने लिख दिया अजीत। अब मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला मैच का। तो कैसे लगाओगे मैच का फॉर्मूला? इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू पूछ रहे किसके अकॉर्डिंग मैच करना है? इस नेम के अकॉर्डिंग मैच करना है। कहां से करना है? इस डाटा से मैच करना है। तो मैंने क्या किया, लुकअप वैल्यू मेरे लिए ये होगा, कॉमा, फिर कह रहा है कि लुकअप एरे। और आपको एरे का मतलब पता है और रेंज का मतलब पता है, सेल का मतलब ये पता है। ये तो आपका सेल हो गया, पर्टिकुलर बॉक्स जो बना हुआ है। रेंज का मतलब क्या है? आपने मल्टीपल सेल को सिलेक्ट किया, उसको रेंज बोलते हैं। एरे का मतलब क्या होता है? या तो पर्टिकुलर कॉलम हो गया या पर्टिकुलर रो हो गया, उसको हम एरे बोलते हैं। तो अब ये कह रहा है कि लुकअप एरे, ये जो नेम का कॉलम है किस कॉलम में है, तो उस एरे को सिलेक्ट करोगे। बट अपने VLOOKUP में क्या किया था? वहां पे क्या था? टेबल, वहां पे दिया था टेबल, लुकअप टेबल दिया था। ठीक है, कि जो भी आपका टेबल है, रेंज था, वो पूरा सिलेक्ट किया था। बट मैच फंक्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या था? लुकअप, फिर कॉमा, टेबल अरे जो भी था वहां पे दिया था, टेबल एरे सिलेक्ट किया। यहां पे है लुकअप एरे। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें लुकअप फंक्शन में क्या था? इक्वल टू VLOOKUP कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में क्या था कि ऑल डाटा सिलेक्ट किया था आपने। यहां पे क्या दिया रहा है? इक्वल टू लुकअप वैल्यू, फिर लुकअप एरे। लुकअप वैल्यू का मतलब जिसके अकॉर्डिंग उठाना है उसको सिलेक्ट किया। फिर लुकअप एरे का मतलब जिस डाटा के अंदर जिस कॉलम में है या जिस रो में है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो नेम उठाना है मुझे, तो नेम का जो कॉलम है ये वाला है, तो मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, लास्ट में 0 किसके लिए? एग्जैक्ट मैच के लिए। अब ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। अब देखो, अब यहां पे दिखा रहा है नेम का नंबर क्या है, इसमें फर्स्ट पे नेम है, जो नेम है ए, ये कौन से डाटा पे है? एक 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। जो अजीत है कौन से नंबर पे है? 5 पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बट ये गलत दिखा रहा है। अच्छा, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें चेंज हो गया है। एक काम करते हैं, इसको मैं फिक्स करता हूं। तो इक्वल टू मैच लुकअप, इसमें क्या फिक्स करना है? कॉलम में फिक्स करना है। तो मैंने कॉलम फिक्स कर दिया।
कॉमा, लुकअप एरे जो है आपका ये है, इसको भी पूरा फिक्स कर दो, कॉमा 0। अब देखो कौन से कॉलम पे आ रहे हैं अजीत, कौन से नंबर पे आ रहे हैं, अब 6 पे आ रहा है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है, बिकॉज जब हम डाटा को फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होता है, ऊपर नीचे वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए मुझे फिक्स करना होता है। तो अब देखो अजीत कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, तो ये अब अजीत जो है 6 नंबर पे आ गया। तो मैच में क्या है, किसी को आप मैच लगा के आपको ये फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर पे है, इसलिए मैं यूज करता हूं मैच का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आपने 1D ये भी किया, सिंगल वीलुकअप भी किया और सिंगल मैच भी किया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि लुकअप के साथ मैच का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं 2D। अभी तो आपने 1D किया, यदि आप साथ में लुकअप भी लगाना चाहते हो और मैच भी, तो इसको बोलते हैं 2D का फॉर्मूला, जो हम लुकअप के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अभी आपने देखा लुकअप फंक्शन में लेफ्ट टू राइट चलता था, तो इसमें क्या होगा कि जब आप लुकअप वैल्यू किसी को मानोगे और हेडिंग को ड्रैग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिल करता है। इसमें क्या होगा कि जब आप हेडिंग को चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग डाटा भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्या किया, यहां पे नेम लिया, नेम नेम में ले लिया मैंने ए सी एंड अजीत, दूसरा ले लिया मैंने सोहन। अब मुझे यहां पे लिखना है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट यहां पे फिल कर दे, और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यहां पे ये जो हेडिंग दिया हुआ है, ये हेडिंग मैं यहां पे टाइप करूंगा, चेंज करूंगा, तो ऑलरेडी इसका सब कुछ चेंज हो जाए। तो उसके लिए यूज करते हैं लुकअप एंड मैच फॉर्मूला। बिकॉज आपने क्या देखा कि लुकअप में क्या था, डाटा वहां से उठा रहा था, मैच में क्या था कि दिखा रहा था कि कौन से नंबर पे है, तो आपने अलग अलग किया। अब मैं दोनों को साथ में यूज करूंगा, तो उसके लिए यूज करूंगा वी लुकअप एंड मैच फंक्शन। तो सबसे पहले लगो वी लुकअप, तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। इसमें क्या फिक्स करोगे, कॉलम फिक्स करोगे, तो कॉलम फिक्स करने के लिए 3 बार प्रेस करना होगा आपको F4। उसके बाद टेबल एरे कि कहां से उठाएगा, यहां से उठाएगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको पूरा का पूरा फिक्स करेगा, फिर कॉमा। अब यहां पे कॉमा के बाद मैच फंक्शन लगाओ, मैच फॉर्मूला। अब मैच में क्या है, रो। अब आपको देखना है कि ये जो डिपार्टमेंट है कौन से नंबर पे है, तो रो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये लुकअप वैल्यू। इसमें क्या फिक्स करोगे, रो, तो रो मैंने फिक्स कर दिया, बिकॉज रो तो ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग फिल करेगा, कॉमा, फिर लुकअप एरे। अब जो रो का हेडिंग दिया हुआ है ये आपका है, इसको पूरा का पूरा फिक्स करो, देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंटर मारो। अब इसको ड्रैग करो। अब देखो यहाँ पे सोहन भी आ रहा है, इसने एचआरए ले लिया, फाइनेंस में इसने ये लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ये नेम के अकॉर्डिंग सबका डिपार्टमेंट फिल कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब किसी का हेडिंग यहाँ पे चेंज करूं, जैसे कि मैं लिखता हूं डिपार्टमेंट के बदले डीए और एंटर मारो। अब देखो तुम डीए चेक करो, जो डीए है, ये जो डीए दिया हुआ है ए का, कितना है डीए, 5391। फिर नेम सी, सी का जो डीए दिया हुआ है 5925 दिया हुआ है, सी का डीए लिया ना मैंने 5925। अभी भी ये चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। एक काम करते दोबारा से फॉर्मूला इंसर्ट करो इसका, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपकी ये है, इसमें क्या फिक्स करना है, कॉलम, तो मैंने कॉलम फिक्स कर दिया, कॉमा, टेबल एरे, जो ये टेबल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऑल डाटा सिलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा फिक्स करो, कॉमा, फिर है यहाँ पे मैच, कॉमा मैच। अब लुकअप वैल्यू ये हेडिंग जो दिया हुआ है, ये इसमें क्या फिक्स करना है, रो फिक्स करना है, कॉमा, और ये जो हेडिंग दिया हुआ है ये आपका हेडिंग ये है, इसको फिक्स करो, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंटर। अब ए आप दिखा रहे हैं नॉट अवेलेबल, कहीं फॉर्मूला में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। एक बार इस फॉर्मूले को कॉपी करो, यहां पे लगा के देखते हैं एक बार। अब मैं यहां पे लिख दिया डिपार्टमेंट इक्वल टू वी लुकअप, नेम ये F4 F4 F4, कॉमा,
ऑल डाटा सेलेक्ट करो, फिर F4 सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर मैंने यूज किया मैच, फिर रो हेडिंग ये है, इसमें रो फिक्स करना होगा, कॉमा, और रो का हेडिंग जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंटर। अब ड्रैग करना है एक बार। अब ए का जो डिपार्टमेंट है क्या है, फाइनेंस दिखा रहा है, सी का जो डिपार्टमेंट है एडमिन दिखा रहे हैं, अजीत का डिपार्टमेंट एडमिन, और जो मोहन है इसका डिपार्टमेंट भी एडमिन दिखा रहा है। अब मैं जब किसी का हेडिंग चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ बेसिक। अब देखो बेसिक क्या सही आ रहा है, ए का जो बेसिक दिया हुआ है 4620, सी का जो बेसिक्स है ये ले रहा है 5219, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 5216 ले रहा है, और अजीत का जो बेसिक लिया है 5216, इसका भी सेम ले लिया। फिर मोहन जो है, मोहन का कितना लिया 5455। अब यदि मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, अजीत की जगह यदि मैं करता हूं ललित, अब देखो ललित का कितना दिया हुआ है बेसिक, इसका दिया हुआ है बेसिक आपका 5212। अब यहाँ भी चेंज करो, ललित 5216 आ रहा है, मोहन का भी आ रहा है 5454। अब मैं यहाँ पे डीए चेंज करता हूँ, डीए हेडिंग चेंज करो। अब देखो डीए कितना दिया हुआ है, ए का 5391, सी का कितना दिया हुआ है 5319, तो इसने 5319 नहीं लिया है। तो एक काम करते हैं, इसका जो भी नेम दिया हुआ है नेम को पहले चेंज करते हैं, एक बार रुक जाओ, यहाँ पे नेम लिखो, इस फॉर्मूला को पहले डिलीट करो। अब मैंने लिखा यहाँ पे अजीत, मोहन, सोहन, उड़ान, रवि, त्यागी। अब बाकी को डिलीट कर देता हूं अभी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अजीत का उठाना है, फिर सोहन का उठाना है, फिर रवि का उठाना है, फिर लास्ट में जो यहाँ पे कोई नाम नहीं उसका बता दो। जैसे मैंने लेता हूं मिश्रा। अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे टाइप किया मैंने डिपार्टमेंट, या ले लेते हैं ईमेल आईडी, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी, ये, इसमें क्या फिक्स करोगे, कॉलम, कॉमा, फिर टेबल एरे आपका ये दिया हुआ है, इसको फिक्स करो F4, फिर कॉमा, मैच। अच्छा, कॉमा के बाद हम यहां पे क्या कर रहे थे, कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा दिया हुआ है, ये जो ईमेल आईडी है 2 दिया हुआ है, 2 कॉमा मैच, ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहां पे मैंने लिया रो F4 कॉमा, हेडिंग आपका ये दिया हुआ है, इसको फिक्स करो, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंटर। अब ड्रैग करो इसको। अब देखो अभी भी गलत ले रहे हैं, अजीत@gmail.com मिश्रा का है नहीं, इसमें हमने फिर चेंज किया है, कॉलम को चेंज करो, अभी भी गलत ले रहे हैं। देखो अब हम लगाते हैं लुकअप मैच का फॉर्मूला, वो बार मिस्टेक हो रहा था। अब इक्वल टू वी लुकअप। अब देखो लुकअप वैल्यू लगाओगे आप, ये आपका लुकअप वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग डाटा उठाएगा, तो इसमें क्या फिक्स करना है, कॉलम फिक्स करोगे आप, तो मैंने कॉलम फिक्स कर दिया, कॉमा, टेबल एरे, यहां से आप डाटा सेलेक्ट करोगे, F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा, फिर मैं लगाया मैच, मैच, और इसका लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी, इसमें क्या फिक्स करोगे, रो फिक्स करना है, तो 2 बार मैंने प्रेस किया F4, फिर रो का जो हेडिंग दिया हुआ ये हेडिंग है, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर F4, फिर कॉमा, 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन फिर 0, बिकॉज आपने 2 कंडीशन लगाया है, दोनों एग्जैक्ट मैच करेगा, इसलिए आगे पीछे उठा रहा था, तो इसलिए मैंने 2 कॉमा जो डबल 0 लगाया मैंने, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज,
एंटर मारो और इसको ड्रैग कर दो। अब देखो, अब ये दिखा रहा है कि अजीत का जो डीए दिया हुआ है, कितना डीए 5391। रवि का जो डीए दिया हुआ है, कितना डीए है 4713। और जो जसविंदर यहाँ पे इस डाटा में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं डीए की जगह चेंज करता हूँ, जैसे लिखता हूँ बेसिक। अब देखो सबका ये बेसिक दिखा दिया। कितना अजीत का बेसिक है 4620। रवि का कितना बेसिक दिया हुआ है 4846। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ईमेल आईडी। अब देखो सबकी ईमेल आईडी भी आएगी। तो इसको ही बोलते हैं 2D फार्मूला। यदि आप लुकअप में यूज करते हो वी लुकअप के साथ मैच का फार्मूला, उसको बोलते हैं 2D के अकॉर्डिंग आपने डाटा बनाया है। अब मुझे इस नेम के अकॉर्डिंग सबका टोटल चेक करना है। अब टोटल लिख दिया मैंने, सबका टोटल आ गया। तो लुकअप में क्या था कि आपको बार बार ड्रैग करना पड़ रहा था, बार बार अलग अलग समझाना था। तो जब आपने लुकअप के साथ मैच का फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हेडिंग चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा खुद ही फिल कर देगा। तो ये आपने किया है लुकअप फंक्शन। लुकअप में किया है वी लुकअप, फिर एच लुकअप, उसके अंदर किया आपने और मल्टीपल फॉर्मूले यूज किया, जैसे इज एनए, इज टेक्स्ट, इज नंबर, इफ एरर, फिर आपने मैच के साथ भी यूज किया। तो इस तरीके से आप यूज करोगे वी लुकअप एंड मैच फार्मूला। तो समझ में आया कि आपने क्या क्या यूज किया इसके अंदर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।